हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एगर क्लासेस पे। तो एसएससीएमटीएस के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आए बाबू, जो कि 30 सितंबर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। सुबह का 10 बज चुका है, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए बाबू। यहाँ पर 10 होगा, 8 बज गया, यहाँ पर 8 बज गया, 10 होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन करा बाबू, लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे? लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी को बताना बाबू इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा क्लास आज फास्ट होगा, तो सभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए आर्य समाज के बाबू। ठीक है, आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत द्वारा बाबू, लाला लाजपत राय द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय द्वारा ही आर्य समाज का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था बाबू। ठीक है, ये याद रखना बाबू। ठीक है, लाला लाजपत राय को बाबू याद रखना पंजाब की केसरी कहा जाता है बाबू। ठीक है, लाला लाजपत राय जी को पंजाब का केसरी या पंजाब का शेर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सभी लोग अगला प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्थाओं वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी? प्रार्थना समाज, कि आर्य समाज होगा, कि ब्रह्म समाज होगा, कि थियोसॉफिकल सोसाइटी होगा? तो सभी को जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, सभी बताइए। ठीक है, याद रखिए बाबू, इससे 60 क्वेश्चन से बाबू याद रखिएगा 60 क्वेश्चन में यानी कि 2-3 प्रश्न ऐसा है कि जो अवश्य एग्जाम में आएगा। ठीक है, 2-3 प्रश्न ऐसा है बाबू जो कि एग्जाम में अवश्य आएगा। तो ये सब 60 प्रश्नों को जरूर देखिए, पता नहीं चले कोई भी प्रश्न आ सकता बाबू। ठीक है, कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसलिए 60 प्रश्नों तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 2 नंबर का सभी को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा आर्य समाज होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? आर्य समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दयानंद सरस्वती को। ठीक है, दयानंद सरस्वती को माना जाता है। याद रखिएगा आर्य समाज का संस्थापक बाबू। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना कब किया था? याद रखिएगा 1875 में बाबू। ठीक है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ था? याद रखिएगा मुंबई बाबू। ठीक है, मुंबई इसका क्या था, पहले प्राचीन मुख्यालय था बाबू। ठीक है, मुंबई इसका प्राचीन मुख्यालय था बाबू। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? याद रखिए लाहौर हो जाएगा। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? लाहौर हो गया। ठीक है, इस सब प्रश्नों पर ध्यान देना बाबू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 3 नंबर का जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 का निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? अभी बताएं आप लोग को, इससे प्रश्न आता बाबू। ठीक है, तो सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जवाब दीजिए सभी लोग। ठीक है, चलिए सभी का सही आ रहा है। चलिए सभी का सही आ रहा है बाबू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी को गुड मॉर्निंग, पहले सभी को गुड मॉर्निंग। बताइए 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तुम याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? अभी बताएं आप लोग को, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने बाबू। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने बाबू आर्य समाज का स्थापना किया था। कब किया था? तो याद रखिएगा 1875 ईस्वी में। ठीक है, 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया था। इसके प्राचीन मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा मुंबई। इसका प्राचीन मुख्यालय कहाँ था? तो याद रखिए मुंबई। लेकिन वर्तमान में कहाँ किया गया? तो याद रखिए लाहौर बाबू। ठीक है, वर्तमान में लाहौर कर दिया गया है। ठीक है, ये सब प्रश्नों पर ध्यान देना। चलिए अगले प्रश्न के चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 4 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 4 क्या करा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? बताइएगा निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो बताइए 4 का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए सभी का जवाब आ रहा है, जवाब दीजिए सभी लोग। ठीक है, चलिए आप लोग जवाब नहीं देते, जवाब दीजिए बाबू। ठीक है, आप लोग जवाब नहीं देते, जवाब दीजिए सब लोग। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन बाबू। ठीक है, रामकृष्ण मिशन हो जाएगा। पूछा जाएगा एग्जाम में, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? याद रखिए रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुआ था कहाँ? याद रखें बंगाल में बाबू। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू।
याद रखना, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी, बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद बाबू, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने, याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्थापना किया था, ठीक है। कब किए थे तो बताइएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कब किए थे, तो याद रखना बाबू 1897 ईस्वी में, ठीक है। 1897 ईस्वी में और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, ठीक है। सर्वप्रथम इस मठ का स्थापना कब कहाँ किया गया था, तो याद रखिए बाबू कोलकाता में, ठीक है। सर्वप्रथम इस मठ की स्थापना कहाँ किया गया था, तो याद रखिए कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में सर्वप्रथम इस मठ का स्थापना किया गया था, ठीक है। एक प्रकार का रामकृष्ण मिशन क्या है, एक प्रकार का मठ है बाबू, ठीक है। आर्य समाज का स्थापना कब होता है, तो याद रखिए 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा, ठीक है। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था, ठीक है। इस सब प्रश्न पर ध्यान देना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते वाले बाबू, अगले प्रश्न क्या करा, सभी लोग 5 नंबर का जवाब दीजिएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, अभी बताएं आप लोगों को। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा 1 मई 1897 को बाबू, ठीक है। 1 मई 1897 को इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था बाबू, ठीक है। याद रखिएगा इसका पहला मठ कहाँ इस मठ का स्थापना कब हुआ था, कहाँ हुआ था, याद रखिए कोलकाता में। इस मठ का स्थापना कहाँ हुआ, तो याद रखिए कोलकाता में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू, अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 6 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 6 क्या करा, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना M.G. रनाडे और G.V. जोशी द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, सभी लोग जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए सभी का जवाब आ रहा, सभी का जवाब आ रहा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 6 नंबर बाबू, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग क्या करते हैं कि जवाब नहीं देते बाबू, जवाब दीजिए, ठीक है। जवाब दीजिए सब लोग, ठीक है। जवाब दीजिएगा तो रिवीजन होगा, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, जवाब नहीं देते। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बताइए सब लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी हो, पुनः पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था, ठीक है। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किया गया था, याद रखना 1870 में किया गया बाबू, ठीक है। 1870 इसमें पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था बाबू, ठीक है। ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू, अगला प्रश्न क्या करा, सभी 7 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 7 क्या करा, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, SSC-MTS 2023 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। SSC-MTS 2023 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ये सब पर ध्यान देना, बढ़िया से पढ़ना, ठीक है। बताइए सब लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए महादेव गोविंद रनाडे ने, ठीक है। महादेव गोविंद रनाडे ने बाबू विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सभी का सही है बाबू। याद रखिए विधवा पुनर्विवाह संघ के स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिए 1861 में बाबू, ठीक है। 1861 में बाबू विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना हुआ था, ठीक है। ये याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सभी लोग अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए सभी लोग को सही है बाबू। ये भी SSC-MTS 2023 में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राधाकांत देव हो जाएगा। राधाकांत देव द्वारा धर्म सभा का स्थापना किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर, ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सा धर्म का स्थापना किया गया था, तो याद रखिएगा प्रार्थना सभा सभा का नहीं सॉरी आत्मीय सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, आत्मीय सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिए बाबू राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है। आरजी भंडारकर द्वारा कौन सी स्थापना किया गया था, किसका स्थापना किया गया था, याद रखिएगा आरजी भंडारकर द्वारा बाबू प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था, ठीक है। प्रार्थना समाज का सभा का स्थापना किया गया था, ठीक है, ये याद रखना। और दादो पांडुगर द्वारा कौन सी स्थापना किसका स्थापना किया गया था, ज्ञान प्रसारक सभा का, ठीक है। ज्ञान प्रसारक सभा का स्थापना किया गया था, ठीक है। ज्ञान प्रसारक सभा का स्थापना किया गया था, ये याद रखना है।
चलिए बाबू अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करें, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। आध्यात्मिक सत्य की खोज के गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? अत्याध्यात्मिक सत्य की खोज की गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो सब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सब बताइए, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग बाबू, ठीक है, सब लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर, ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। और बताइएगा कैसा लग रहा है सेशन बाबू, सभी लोग बताइएगा किस ट्यूशन कैसा लग रहा है, सभी लोग को बताना, ठीक है। जो भी सेशन को लाइक नहीं किया बाबू थोड़ा लाइक कर दीजिए, जो भी शेयर नहीं किया बाबू थोड़ा शेयर कर दीजिए, और जो भी न्यू स्टूडेंट है बाबू चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर का जवाब दीजिएगा। 10 नंबर क्या करा, सभी जवाब दीजिए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन करा बाबू, किसी राज्य की विधानसभा ने 2021 में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया? किस राज्य की विधानसभा ने 2021 में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सभी को जवाब देना इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बताने बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सभी लोग 11 नंबर का जवाब दीजिए। किसने 11 क्या करा, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? बताइएगा निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? तो बताइएगा 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी बताइए, ठीक है। चलिए बाबू सभी का सही आ रहा है, चलिए सभी का आ रहा है जवाब। कोई ए बता रहे हैं, कोई बी बता रहे हैं बाबू, ऐसे जवाब होता है। देखकर दूसरे का देखकर नहीं जवाब दीजिए, आप लोग दूसरों को देखकर जवाब देते हैं। चलिए बताइए 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी को जवाब देना, ठीक है, जवाब दीजिए सब लोग। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका सही हो गया बाबू, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाए निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है, तो हमेशा रखें महाराष्ट्र राज्य में बाबू, तो राज्य विधानमंडल में 2 सदन है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। एएसएससी-एमटीएस हवलदार 2022 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, एएसएससी-एमटीएस हवलदार 2022 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 12 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 12 क्या करा, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन खालिस्तान बाबू में की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस में किया, कब किया गया था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू। याद रखिए 1966 में, ठीक है, 1966 में बाबू। याद रखिए दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करें, सभी लोग 13 नंबर का जवाब दे दिए। क्वेश्चन 13 क्या करें, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? तो सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भारत के प्रधानमंत्री को, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को, कि भारत के राष्ट्रपति को, कि भारत के विधि मंत्री को? तो 13 नंबर का जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखना भारत के राष्ट्रपति ही होगा, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बताएं बाबू उनका सही हो गया, बाकी सबका गलत हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 14 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 14 क्या करा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होगा? बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय है जो कि अभिलेख न्यायालय होगा? तो बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, सब लोग जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए सब लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। सेशन को थोड़ा लाइक नहीं किए बाबू, थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए, जो न्यू स्टूडेंट है बाबू चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी को बताना। और बताइएगा कैसा लग रहा है क्लास, सभी बताइएगा कैसा लग रहा है क्लास, ये भी बताइएगा बाबू, ठीक है। और बताइए 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129 में बाबू, ठीक है। अनुच्छेद 129 में बाबू सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग 15 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 15 क्या करा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के
की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है कि लोकसभा अध्यक्ष करता है कि उपराष्ट्रपति करता है कि राष्ट्रपति करता है? तो सब लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? SSCMTS 2019 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। SSCMTS 2019 में प्रश्न पूछा गया था बाबू, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सब लोग को जवाब देना है, ठीक है। सब लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिए राष्ट्रपति हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा एब्सोल्युटली ठीक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए ये सब बाबू चुनिंदा प्रश्न है, ठीक है। ये सब एग्जाम में जरूर फंसने वाला है, ठीक है। ये सब एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो इसलिए बढ़िया से देखना, ठीक है। बढ़िया से देखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा है? सब लोग 16 नंबर जवाब दीजिए। क्वेश्चन 16 क्या करा? 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं? बताइएगा 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं? 7 होगा कि 6 होगा कि 5 होगा कि 8 होगा? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये SSCMTS 2023 में प्रश्न पूछा आया है। SSCMTS 2023 में प्रश्न आया। देखिए कितना हल्का सवाल है बाबू। बताइए सभी लोग 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं कौन कौन सही करते हैं। देखते हैं जरा कौन कौन सही करते हैं। चलिए बताइए सभी लोग। चलिए बी लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं बाबू आप लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 7 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगता है टोटल बाबू? याद रखिए 9 देशों के साथ लगता है। स्थलीय पूछा जाए तो याद रखिएगा 7 ही होगा, ठीक है। स्थलीय पूछा जाए 7 हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा जो कि समुद्री सीमा लगाता है। लेकिन समुद्री सीमा कौन कौन 2 अधिक देश लगाता है, ठीक है। 2 देश के साथ समुद्री सीमा लगाता है। कौन कौन है? याद रखिएगा पहला हो गया मालदीव बाबू, ठीक है। मालदीव हो जाएगा, पहला हो जाएगा। याद रखिएगा मालदीव हो जाएगा। और याद रखिएगा दूसरा कौन होगा? दूसरा हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका हो जाएगा दूसरा बाबू, याद रखना श्रीलंका हो जाएगा। लेकिन क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करता है। याद रखिए बाबू 7 देशों के साथ, ठीक है। 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है, ठीक है। लेकिन 2 देश के साथ क्या करता है? समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक है। ये याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा? सब लोग 17 नंबर का जवाब देगा। क्वेश्चन 17 क्या करा? क्वेश्चन 17 करा बाबू भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो बताइएगा 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कौन कौन जवाब देते हैं? देखते हैं इसमें बहुत गलत करेंगे सभी लोग, इसमें भी बहुत गलत करेंगे। देखते हैं कौन कौन देते हैं। चलिए जवाब दीजिए, सभी लोग का जवाब आ रहा है बाबू। चलिए जवाब दीजिए, फिर तो हम बताइए करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिए 3 हो जाएगा। 3 सेक्टरों में बांटा है। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया? तो याद रखिए 3 सेक्टरों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा? चलो 18 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 18 क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? सभी बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हैं जो मेघालय में स्थित नहीं है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिए बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाड़ी बाबू, ठीक है। जवाड़ी पहाड़ियां हैं जो कि हिमालय में स्थित नहीं है, ठीक है। जवाड़ी पहाड़ियां हैं जो हिमालय में स्थित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन खास सुन गारो और जयंतिया पहाड़ियां किस में स्थित है? याद रखिए मेघालय में स्थित है। जवाड़ी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? याद रखिएगा जवाड़ी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? याद रखिए बाबू तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। इसका विस्तृत कहाँ है? याद रखिए तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है, ठीक है। याद रखिए तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है इसका। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सब लोग 19 नंबर का जवाब दीजिए। बामूनी पहाड़ियां निम्न में से किस राज्य में फैली हुई है? बताइएगा बामूनी पहाड़ियां निम्न में से किस राज्य में फैली हुई है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू। याद रखें असम राज्य में फैली हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर। चलिए सभी का सही हो गया बाबू। चलिए सभी गलत भी दे रहे हैं, बहुत लोग गलत दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 19-20 का जवाब दे देगा। क्वेश्चन 20 क्या करा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब बाबू, ठीक है। क्या करा क्वेश्चन 20? निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार को सगाइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियां से ऊपर दिखाई देता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले आराम से पढ़ना है सवाल को, फिर जवाब देना, ठीक है। गलत नहीं करना बाबू। एग्जाम में भी आराम से पहले सवाल पढ़ना, थोड़ा आराम से पढ़ना, ठीक है। इनकी पूरा आराम से पढ़िएगा, कि 10 मिनट तक पढ़ता ही रहेगा सवाल तो इसी में तो साफ खत्म हो जाएगा। तो बताइए 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा?
मन को स्थिर करके पढ़ना है, ठीक है। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है, माउंट सराबमती हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, माउंट सराबमती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे बाबू इनका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 21 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 21 क्या करा है, सही जवाब दीजिए। पश्चिमोत्तर और उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार के पर्वत भारत को अवध करते हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए पर्वत से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, पर्वत से भी सवाल आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। 21 नंबर का जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरुण बलित पर्वत हो जाएगा, तरुण बलित पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए SSCMTS 2021 में प्रश्न आया था, SSCMTS 2021 में प्रश्न आया है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा पर्वत से भी सवाल आता है, ठीक है, पर्वत से भी सवाल आएगा, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है सबको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन 22 क्या करा सब लोग, क्वेश्चन 22 का जवाब लीजिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने सन खालिस्तान बाबू में स्टील का उत्पादन शुरू किया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस सन में स्टील का उत्पादन शुरू किया था। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी को जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए SSCMTS 2023 में पूछा गया प्रश्न। ये देखिए SSCMTS 2023 में पूछा गया है प्रश्नवाही वाला, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू। याद रखिए 1912 ईस्वी में, ठीक है, 1912 ईस्वी में इसका उत्पादन शुरू हुआ था, ठीक है। स्टील का उत्पादन कब हुआ था शुरू, याद रखिए 1912 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिए जमशेद टाटा जी के द्वारा, ठीक है, जमशेद किसके द्वारा, जमशेद टाटा जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, ध्यान दीजिएगा कब किया गया था। याद रखिए बाबू 26 अगस्त 1907 को, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था, याद रखिए 26 अगस्त 1907 को बाबू, ठीक है, 26 अगस्त 1907 को क्या गया था, स्थापना किया गया था। 26 अगस्त 1907 को किया गया था, याद रखिए स्थापना किया गया था। लेकिन क्या पूछ रहा, उत्पादन शुरू हुआ, जो उत्पादन होगा जो कि 1912 में होगा बाबू, ठीक है, 1912 में उत्पादन शुरू हुआ, लेकिन स्थापना कब हुआ था, याद रखिए 26 अगस्त 1907 को, ठीक है। कहाँ हुआ था याद रखिए जमशेदपुर जिला में, ठीक है, झारखंड के जमशेदपुर जिला में, ठीक है, झारखंड के जमशेदपुर जिला में इसका शुरुआत हुआ था बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, सब 23 नंबर का जवाब देगा। क्वेश्चन 23 क्या करा, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज और रडार किस उद्योग के उदाहरण है। बताइए सब लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए किस प्रकार से प्रश्न आते हैं SSCMTS में बाबू, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सब जवाब दीजिए, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका सही हो गया, बाकी सबका गलत हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब जवाब दीजिएगा 24 नंबर का। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ। बताइएगा 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो बताइएगा 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए, ठीक है, सभी लोग को जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है जवाब दीजिए सभी लोग। डी यहाँ पर आ गया बाबू, ठीक है, थोड़ा डी यहाँ पर आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बताइए सभी लोग। चलिए सभी लोग बताइए, कोई ए बता रहे हैं, कोई बी बता रहे हैं, तो इससे जवाब देते हैं। चलिए सबके जवाब आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू। याद रखिए भारत में कपड़ा का उत्पादन में गिरावट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, चलो 25 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 25 क्या करा, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज का महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, इससे VVI प्रश्न यानी कि स्टार मार्क मार लीजिएगा। इसमें क्या कीजिए, स्टार मार्क मार लीजिए बाबू, स्टार मार्क मार लेना सभी लोग। तो VVI प्रश्न बाबू बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 25 नंबर का। सभी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जो, ठीक है। देखिए SSCMTS 2023 में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब स्टार मार्क मार लीजिए। इसमें थोड़ा पूछा भी जा सकता है 2024 में भी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो गया, ठीक है, सिलचर और पोरबंदर रहेगा। सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा है, सर लोग 26 नंबर जवाब दीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है, इसे भी स्टार मार लेना आप लोगों को, ठीक है। चलिए 26 नंबर का जवाब दीजिए। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है,
वह भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों में जोड़ता है? बताइएगा। श्रीनगर और कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी, किले और चेन्नई, कि दिल्ली और चेन्नई होगा? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी एसएससी एमटीएस 2023 में प्रश्न आया था। बताइए सब लोग इसका राइट आंसर क्या होगा जो, सब लोग बताइए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये बाबू श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई कितना था, याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई कितना था बाबू, याद रखिए 3745 किलोमीटर, ठीक है 3745 किलोमीटर इसका पूरा लंबाई था, ये याद रखना, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सिर्फ 27 नंबर को जवाब दीजिए। क्वेश्चन 27 क्या करा, नई दिल्ली किस रेल मंडल का मुख्यालय, नई दिल्ली किस रेल मंडल का मुख्यालय? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जो, सर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जो। याद रखिए उत्तर रेल मंडल के हो जाएगा, उत्तर रेल मंडल के मुख्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए कोलकाता बाबू, ठीक है कोलकाता है जो कि पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय है। और याद रखना दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना बाबू दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय हो जाएगा चेन्नई, ठीक है चेन्नई हो जाएगा जो कि दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय हो जाएगा। और मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना मध्य रेल मंडल के मुख्यालय मुंबई हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा जो कि मध्य रेल मंडल के मुख्यालय। लेकिन उत्तर रेल मंडल के मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है उत्तर रेल मंडल के मुख्यालय क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, यानी दिल्ली ही हो जाएगा, ठीक है याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते, क्वेश्चन 28 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन 28 क्या करा, क्वेश्चन 28 करा अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज चलती है? बताइए सब लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, सब लोग जवाब दीजिए, ठीक है बताइए तो कौन कौन जवाब देते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में सी होगा, याद रखिए ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है याद रखिए वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, चलो 29 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 29 क्या करा, क्वेश्चन 29 करा गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों में किस प्रकार की ऊर्जा संबंधित है? बताइएगा 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा जो, सभी को जवाब देना। जवाब क्या आप लोग सो गए, जवाब दीजिए सभी लोग, ठीक है सभी जवाब दीजिए, ठीक है इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिए गतिज ऊर्जा हो जाएगा बाबू, ठीक है याद रखिएगा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 30 नंबर का जवाब दीजिए। क्वेश्चन 30 क्या करा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और खालिस्तान बाबू का योग है? बताइए यांत्रिक ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और खालिस्तान बाबू ऊर्जा का योग, गतिज ऊर्जा का, उष्मा ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा। सभी लोग को जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए सभी का सही आ रहा बाबू, जवाब दीजिए पहले। चलिए सभी का जवाब आ रहा है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिए गतिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा, गति ऊर्जा का योग हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है जानते होंगे, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बाबू, गतिज ऊर्जा प्लस क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते, क्वेश्चन 31 क्या करा, सब लोग 31 नंबर जवाब देंगे। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी खालिश ऊर्जा की घटक होती है? बताइएगा 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा बाबू, ठीक है ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 32 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 32 क्या करा, क्वेश्चन 32 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ थे जो कि पानी में अघुलनशील है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा बाबू क्लास को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है क्योंकि अब टाइम उतना भर नहीं बचा हुआ, ठीक है तो कि 2 घंटा 3 घंटा इसी में लगे रहे इसी क्लास में। तो बताइए 32 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी बताइए, ठीक है 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना सब लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक है सभी जवाब दीजिए, ठीक है 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो जवाब दीजिए सभी, ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिए चाक पाउडर हो जाएगा, चाक पाउडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब 33 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 33 क्या करा, जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इनका इसका भारी घटक अपक्षिप्त हो जाता है तो प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। सब जवाब दीजिएगा 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। सभी बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बाबू। ठीक है, अवसादन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा अवसादन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 34 क्या करा, सभी जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 34 क्या करा, भाप आसवन आसवन की तकनीकी का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है। सभी लोग 34 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जवाब दीजिएगा। ठीक है, याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन 35 क्या करा, सब लोग 35 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 35 क्या करा, इनमें से किस खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है। इनमें से किस खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है, तो बताइएगा। एग्जाम के अकॉर्डिंग बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम के अकॉर्डिंग ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन बाबू। ठीक है, जो भी आयोडीन लगा रहे बाबू उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब 36 नंबर का जवाब दे रहे क्वेश्चन 36 क्या करा, जटिल खाद्य पदार्थ खालिस्तान बाबू की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाता है। जटिल खाद्य पदार्थ है जो खालिस्तान बाबू की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाता है, इसके कारण बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, जो जवाब दीजिए बाबू। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बाबू एंजाइम की सहायता से। ठीक है, एंजाइम की सहायता से हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 37 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 37 क्या करा, सभी को जवाब देना बाबू। क्वेश्चन 37 क्या करा, क्वेश्चन 37 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत के जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो भारत के जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा रऊफ बाबू। ठीक है, रऊफ है जो कि जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहू कहाँ का है लोकप्रिय नृत्य, याद रखिएगा बाबू असम का। ठीक है, असम का लोकप्रिय नृत्य याद रखिएगा बिहू हो जाएगा। और भांगड़ा पंजाब का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। पंजाब का लोकप्रिय नृत्य याद रखिए भांगड़ा हो जाएगा। ठीक है, कथक कहाँ का है, याद रखिएगा यूपी के बाबू। ठीक है, यूपी का हो जाएगा जो कि कथक है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, चलो 38 का जवाब दे रहा है। क्वेश्चन 38 क्या करा, पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, बताइएगा। पंजाब का कौन सा लोक नृत्य है जो मुख्यतः महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ऑफ डी बाबू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गिद्धा हो जाएगा। ठीक है, गिद्धा हो जाएगा जो बाबू महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए यह पंजाब का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है बाबू। ठीक है, यह पंजाब का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। ठीक है, भांगड़ा भी पंजाब का ही लोक नृत्य है बाबू। भांगड़ा जो कहाँ का है, याद रखिए पंजाब का ही है। ठीक है, ये याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। क्वेश्चन 39 क्या करा, सभी 39 नंबर का जवाब दीजिए। क्वेश्चन 39 क्या करा, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से, बताइएगा। जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सब जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब देना सब लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, जो ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बाबू। ठीक है, बनारस घराने से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 40 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 40 क्या करा, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। देखिए SSC-MTS 2023 में प्रश्न पूछा गया था, ध्यान देना इस प्रश्न को। ठीक है, जो पूछा गया प्रश्न है उसको ध्यान देना। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। थोड़ा फास्ट क्लास करें बाबू, अथी नहीं होना। ठीक है, कि सर इतना फास्ट करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। ठीक है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो, कालबेलिया बाबू। ठीक है, याद रखिए कालबेलिया हो जाएगा बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 41 का जवाब देना है आप लोग को। क्वेश्चन 41 क्या करा, निम्नलिखित में से किस ठुमरी की रानी के नाम से भी जाना सम्मानित किया गया था, बताइए 41 का राइट आंसर क्या होगा, सब जवाब दीजिए। ठीक है, याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, गिरजा देवी को। ठीक है, गिरजा देवी को बाबू। ठीक है,
ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 42 नंबर को जवाब दीजिए। क्वेश्चन 42 क्या करा, गैर नृत्य राजस्थान के खालिस्तान बाबू समुदाय द्वारा किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 42 नंबर का याद रखिए, भील बाबू भील जाति द्वारा किया गया था। ठीक है, भील समुदाय द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग 43 नंबर जवाब दिया। क्वेश्चन 43 क्या करा, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सब लोग बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो ठीक है, बताइए सब लोग, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबू। ठीक है, तमिलनाडु से हो जाएगा। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिए तमिलनाडु से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु से एक ठो और प्रमुख है बाबू, प्रमुख लोक नृत्य भरतनाट्यम। याद रखिए भरतनाट्यम है जो कि नाट्यम भी है कहाँ से, याद रखिएगा तमिलनाडु का ही प्रमुख लोक नृत्य बाबू। ठीक है, असम का कौन हो जाएगा, असम का हो जाएगा बिहू बाबू। ठीक है, बिहू आप जानते हैं कि बिहू बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य बाबू असम का। ठीक है, और राजस्थान का पूछा जाए, राजस्थान का पूछा जाए तो घूमर बाबू। ठीक है, घूमर घूमर है जो कि लोकप्रिय नृत्य बाबू राजस्थान के। और हरियाणा का पूछा जाए तो हरियाणा का पूछ दिया तो याद रखिए झूमर, फाग, झूमर भी होगा, फाग भी होगा, और अब डाफ भी होगा, खोर भी होगा, जनौर भी होगा, ये याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सिर्फ 44 नंबर जवाब दिए। क्वेश्चन 44 क्या करा, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी को जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो ठीक है, सभी जवाब दीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबू, सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, सरोजनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, चलो 45 नंबर को जवाब दिएगा। क्वेश्चन 45 क्या करा, वाइल्ड टेल्स ऑफ चाइल्डहुड खालिस्तान बाबू की आत्मकथा पुस्तक है। बताइए किसकी आत्मकथा की पुस्तक है, तो जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 45 नंबर का सभी को जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू ये सब। ठीक है, स्टैटिक जीके से बाबू बहुत प्रश्न आता है, एमटीएस में स्टैटिक जीके से बहुत प्रश्न आता है। ये सब ध्यान देना है सब पर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, रोड डाफल होगा। ठीक है, रोड डाहल होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 46 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 46 क्या करें, क्यू चैट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, क्यू चैट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताइए 46 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। सभी को जवाब देना। जवाब क्या कर रहे हैं आप लोग, जवाब नहीं देते हैं बाबू, क्या नहीं आता सवाल, नहीं आता है, जवाब दीजिए सभी लोग। ठीक है, पीछे पीछे दोहराइए, रिपीट होगा। 46 नंबर का जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए सलमान रुश्दी हो जाएगा। ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन 47 क्या करा, क्वेश्चन 47 का जवाब दीजिए। वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, बताइएगा। वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और डी बाबू। याद रखिए आर के नारायण हो जाएगा, आर के नारायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 48 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 48 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा 1915 में अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो कि 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो बताइए। ये सब प्रश्न SSC-MTS एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये सब प्रश्नों पर ध्यान देना। ठीक है, तो बताइए 48 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। जो सभी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जवाब, सत्येंद्र प्रश्न सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, सत्येंद्र प्रश्न सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, 49 का जवाब दीजिए। 49 क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट बाबू। ठीक है, एनी बेसेंट हो जाएगा। चलिए सभी का सही है, एनी बेसेंट है। हल्का सवाल था इसलिए जवाब देते थे हम लोग। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, चलो 50 नंबर का जवाब दिए। क्वेश्चन 50 क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन में आयोजित हुआ कलकत्ता, कहाँ आयोजित हुआ, कलकत्ता में कि बंबई में कि लाहौर में कि सूरत में, जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
याद रखिएगा बम्बई हो जाएगा बाबू, ठीक है। जो भी बम्बई लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर, ठीक है। जो भी बम्बई लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। कब हुआ था याद रखिए 1885 में, ठीक है। 1885 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिए व्योमेश चंद्र बनर्जी थी, ठीक याद रखना, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थी, ये याद रखना है, ठीक है, बनर्जी थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा है, 51 नंबर का जवाब दीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीपों का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है, बताइएगा। भारतीय उपमहाद्वीपों का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है, तो 51 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सब जवाब दीजिए, ठीक है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, ठीक है। हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा अब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिए हमीदा बानो बेगम ने, ठीक है। हमीदा बानो बेगम द्वारा क्या कराया गया था हुमायूं का मकबरा का निर्माण, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा है हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने कराया था, तो हमीदा बानो बेगम द्वारा हुमायूं का मकबरा का निर्माण किया गया था, ठीक है। ये प्रश्न याद रखना। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, याद रखिए दिल्ली में बाबू, ठीक है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है, ठीक है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को चलते, किसमें बामन क्या करा, चलो 52 नंबर का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो मुगलों का पहला नियोजित शहर था, तो बताइएगा 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जो सभी जवाब दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी वाला। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना बाबू, इस सब प्रश्नों को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहाँ स्थित है याद रखिए यूपी में बाबू, ठीक है। यूपी के फतेहपुर जिला में स्थित है, ठीक, आगरा जिले में, ठीक है। यूपी के आगरा जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। क्वेश्चन 53 क्या करा, चलो जवाब दीजिए। क्वेश्चन 53 क्या करा, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद को की चार मीनार का निर्माण कराया था, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सभी को जवाब देना। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सभी बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बताइए सभी लोग, बताइए सभी लोग, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कब किया गया था, याद रखिएगा बाबू 1591 ईस्वी में, ठीक है। 1591 ईस्वी में बाबू याद रखना हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करा गया था। याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है, याद रखिए हैदराबाद में, नाम से ही पता लग रहा है हैदराबाद में ही स्थित होगा, ठीक है। ये याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगले प्रश्न क्या करा सब लोग बताइएगा। क्वेश्चन 54 क्या करा, क्वेश्चन 54 करा कि निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिससे व्यक्तित्व का सिद्धांत के रूप में जाने लगा, बताइएगा 54 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जो बढ़िया से पढ़िएगा सवाल फिर जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न बाबू, ठीक है। एसएससी एमटीएस में तो धड़ाल्ला से पूछा है, बार बार पूछा है, बार बार पूछा है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2019 में पूछा, 2022 में भी, और सीजीएल में 2023 में प्रश्न पूछ दिया था। बताइए 54 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलो 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, चलो जवाब दीजिए। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन के अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था, बताइए 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। सब जवाब दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन 56 क्या करा, सब 56 और जवाब दीजिए। क्वेश्चन 56 क्या करा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए गए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था, बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सभी बताइए, ठीक है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू। याद रखिए लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था, आप लोग जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ठीक है। दयानंद क्या सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था, कब किया गया था बताइएगा। 10 अप्रैल 1875 को, अब ठीक है 10 अप्रैल 1875 को इसका स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था बताइएगा आप लोग, कहाँ किया गया था, याद रखिए बम्बई में बाबू, ठीक है। प्राचीन मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिए बम्बई हो जाए, ठीक है। बम्बई में किया गया था, ये प्रश्न को याद रखना।
चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सेल बताइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो सेल 57 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सेल बताइए। ठीक है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया? किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो 57 नंबर का बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए वारेन हेस्टिंग ने, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा याद रखिए बाबू 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में बाबू सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, याद रखिए वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। याद रखिए द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया था, द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया था, तो याद रखिए रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लाया गया था। आप लोग जानते होंगे कब लाया गया था, तो याद रखिए बाबू 1765 के इलाहाबाद के संधि के बाद। ठीक है, 1765 के इलाहाबाद के संधि के बाद द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलो 58 का जवाब दिया। 158 क्या करा, 158 करा, ध्यान से पढ़ना। 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। 58 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी को जवाब देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बहुत ही धड़ल्ले से एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा है। बताइए सभी, याद रखिए वारेन हेस्टिंग्स सिंह होगा। ठीक है, जिसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था, तो याद रखिए वारेन हेस्टिंग्स सिंह। याद रखिएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने किया था, याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 1959 क्या करा, चलो 59 का जवाब दिए। 1959 क्या करा, सभी 59 के जवाब दिए। 1774 ईस्वी में भारत में के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, 59 का जवाब दीजिएगा सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी को जवाब देना। इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, याद रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 160 का जवाब दीजिए। 160 क्या करा, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ स्थित है, बहती है, याद रखिए झारखंड राज्य में। ठीक है, झारखंड राज्य में आप लोग जानते हैं स्वर्ण रेखा नदी बहती है बाबू। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई पहले कितना है बताइएगा, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, याद रखिए बाबू 98 मीटर ऊंचा है बाबू। ठीक है, 98 मीटर ऊंचा है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा किस नदी पर है, तो याद रखिए स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ स्थित है, झारखंड बाबू। झारखंड में भी कहा, याद रखिए रांची जिले में स्थित है। ठीक है, रांची जिले में स्थित है। झारखंड में भी कहा, रांची जिले में स्थित है। ये याद रखना बाबू, ये सब याद रखना है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है, कहाँ गिरती है, तो याद रखिए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है, याद रखिए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, चलिए 161 का जवाब दिए। 161 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचकल जलप्रपात बनाती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचकल जलप्रपात बनाती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए ये ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा बराही बाबू। ठीक है, याद रखिए बराही नदी है जो कि कर्नाटक में कुंचकल जलप्रपात बनाती है। आराम से पढ़िए। ठीक है, आराम से पढ़ना। ठीक है, कमेंट उतना भर नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आराम से पढ़िए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा है, चलो 62 के जवाब दिए। इसमें 62 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात है जो गोवा राज्य में, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। ठीक है, जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखिए दूध सागर हो जाएगा। दूध सागर है जो कि कहाँ स्थित है, याद रखिए गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखिए दूध सागर जलप्रपात है जो कि गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलो 63 का जवाब दीजिए। बेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, बेनिया जलप्रपात थे जो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और सी बाबू। याद रखिए मेघालय में स्थित है। बेनिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, याद रखिए मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है। ठीक है, ये सब प्रश्नों पर ध्यान देना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब 64 के जवाब दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। ठीक है, इसे स्टार मार्क मार लीजिएगा, थोड़ा स्टार मार्क मार लीजिएगा। जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, बताइए जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, SSC-MTS के एग्जाम में धड़ल्ले से प्रश्न पूछा गया, धड़ल्ले से प्रश्न पूछा गया बाबू। तो बताइए 64 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है,
याद रखिए कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। वो भी किस नदी के किनारे, याद रखिए शरावती पर बाबू, ठीक है। किस नदी पर बनाया गया, तो याद रखिए शरावती नदी पर बनाया गया, ठीक है। इसे इसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है। इससे जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। ये प्रश्न पर ध्यान देना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन 65 क्या करा, चलो 65 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन 65 क्या करा, कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। अभी बताएं आप लोग को, शरावती नदी बाबू, ठीक है, शरावती नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा आप लोग को कैसा क्लास लगा, आप लोग को कमेंट में बताना है कैसा क्लास लगा। चलिए बताइए सेशन कैसा लगा बाबू, सभी लोग बताइएगा। और बताइए 65 में से कितना प्रश्न सही किए, 65 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किए, तो बताइएगा ये भी, ठीक है। सब बताइए कैसा क्लास लगा जो। फिर मिलते हैं 2 बजे की क्लास में, ठीक है। 2 बजे की क्लास में जरूर मिलना है आप लोग को, करंट अफेयर्स उसमें भी रहेगा, ठीक है। 2 बजे के क्लास में जरूर मिलना, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।